ओम शांति। आज 21 जुलाई 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। हम सभी बाबा को अपने अपने स्थान पर बहुत प्यार से भोग स्वीकार कराएंगे, बाबा से दृष्टि लेंगे। और आज बाबा ने बहुत ही सुंदर वरदान दिया है। पास शब्द की स्मृति से हर पेपर में पास होने वाले पास विद ऑनर भव। कोई भी पेपर में फुल पास होने के लिए क्वेश्चन के विस्तार में नहीं जाओ। ये पेपर क्यों आया, कैसे आया, किसने क्या किया। ये सोचो मेरा पेपर है, मुझे फुल पास होके दिखाना है। और उसके लिए पास शब्द की स्मृति रखनी है। बाबा को पास रखना है, समीप रखना है, साथ रखना है, पास होकर दिखाना है। पास विद ऑनर बनकर दिखाएंगे। ये स्मृति आत्मा को बहुत शक्तिशाली बना देगी। जो आत्माएं पेपर को पेपर समझती हैं वो फुल पास होकर दिखाती हैं। साथ साथ बाबा ने आज मुरली में विशेष बात कही कि इस समय बाबा ने आपका हाथ पकड़ा है। घोर अंधियारे से घोर सोजरे में बाबा लेके जा रहे हैं। कौड़ी जैसे मनुष्य को हीरे जैसा बनाना बाप का ही कर्तव्य है, बाबा का चरित्र है। बाबा बच्चों को श्रीमत पर चलना सिखाते हैं। श्रीमत पर चलने से ही स्वर्ग स्थापन होता है। सुख दुख का अनुभव आत्मा करती है। देवी देवताएं सदा हर्षित रहते हैं। अब उस दैवी दुनिया में जाने के लिए श्रीमत का पूरा पूरा पालन करना है। कोई बच्चे पूछते हैं कि हम वारिस बनेंगे या प्रजा बनेंगे। बाबा कहते बच्चे, हर एक के कर्म बंधन का हिसाब अपना अपना है। बाबा कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। अब कोई विकर्म नहीं करना। अपनी कर्म गति को समझते हुए बाबा से आकर अलग से राय लो। बाबा बताएंगे आप क्या बनने वाले हैं। एम ऑब्जेक्ट सदा सामने रहे। कल्प कल्प बाबा आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। ये संगम युग कल्याणकारी युग है। साथ साथ बाबा ने कहा सबको बाप का परिचय देते रहो, कोई भी रह ना जाए। ये रावण राज्य है, राम राज्य में आप जा रहे हो। बाबा से पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। इसलिए यादगार में जनेऊ दिखाते हैं, कंगन दिखाते हैं। सच्चा रक्षाबंधन संगम पर ही होता है, जब आप बाबा से पवित्र बनने का वायदा करते हो। 5 विकारों का दान देकर वापस नहीं लेना है। जो बच्चे याद में रहते हैं वो आत्मा पावन बनती जाती है। आज चलते फिरते अनुभव करेंगे बाबा का वरद हस्त मेरे सिर पर है। मैं पास विद ऑनर हूँ। बाबा को पास रखना है। हर पेपर को पेपर समझकर पास विद ऑनर होके दिखाना है। अब सुनते हैं आज की मधुर मुरली राजयोगिनी बड़े दीदी से। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 21/7/22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो तो स्वर्ग की बादशाही का नशा कभी भूल नहीं सकता। प्रश्न है, बाप कौन सी वंडरफुल सैपलिंग लगाते हैं? पतित मनुष्यों को पावन देवता बना देना। पतित मनुष्यों को पावन देवता बना देना, ये वंडरफुल सैपलिंग है। ये बाप ही लगाते हैं। जो धर्म प्राय लोप है उसकी स्थापना कर देना वंडर है ना। दूसरा प्रश्न है, बाप का चरित्र कौन सा है? उत्तर है, चतुराई से बच्चों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना, ये बाप का चरित्र है। चतुराई से बच्चों को कौड़ी से हीरे जैसा बना देना, ये बाप का चरित्र है। बाकी कृष्ण के तो कोई चरित्र नहीं, वह तो छोटा बच्चा है। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं
ये गीत कोई यहाँ का बनाया हुआ नहीं है। गीत जब सुनते हो तो समझते हो कि बराबर बाबा हमारा हाथ पकड़ कर ले जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते, समझते कि हाथ ना पकड़ने से गिर न पड़े। अभी वैसे तुम जानते हो घोर अंधकार है, ठोकरे ठोकरे खाते रहते। बुद्धि भी कहती है एक बाबा ही है जो स्वर्ग की सचखंड की स्थापना करने वाला है। ऊंचे तो ऊंचा वो सच्चा बाबा है, उनकी ही महिमा करनी होती औरों को निश्चय बुद्धि बनाने के लिए। बाप है स्वर्ग स्थापन करने वाला, अर्थात हेवनली गॉड फादर। वह तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। हेवनली गॉड फादर माना हेवन स्थापन करने वाला। बराबर हेवन स्थापना करते हैं, फिर हेवन का मालिक है श्री कृष्ण। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं और श्री कृष्ण सतयुग का फर्स्ट प्रिंस। हेवन का मालिक है श्री कृष्ण। वह हो गया हेवन रचने वाला, वो हो गया हेवन का प्रिंस। रचता तो एक बाबा है। हेवनली प्रिंस बनना है, सिर्फ एक तो नहीं होगा ना, एक श्री कृष्ण तो नहीं होगा। सतयुग की 8 डिनास्टी गिनी जाती है। ये भी निश्चय है कि हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हेवन का रचता है, हम उस बाबा से कलब कलब वर्षा लेते हैं। 84 जन्म पूरे करते हैं। आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है राम राज्य। आधा कल्प है राम राज्य अर्थात सतयुग त्रेता राम राज्य, आधा कल्प है राम राज्य। अब हम फिर से श्रीमत पर चलकर बाप से वर्षा अर्थात स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं। ये भूलने की बात नहीं। अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। आत्मा के अंदर खुशी होती है। आत्मा का सुख और दुख शक्ल पर आ जाता है। देवताओं की शक्ल कितनी हर्षित मुख है। जानते हैं वे स्वर्ग के मालिक थे। समझते हैं कि हेवनली गॉड फादर की महिमा अलग है, हेवनली प्रिंस की महिमा अलग है। वो रचता है, वो रचना है। तुम बच्चों को समझाने के लिए बाबा युक्ति से लिखते हैं जो मनुष्यों को अच्छी रीति समझ में आ जाए। जिसको परमपिता परमात्मा कहते वह पतित पावन है, वेद का रचता है। रचेंगे तो ज़रूर स्वर्ग ना, बच्चों के लिए सुख की दुनिया रचेंगे। सतयुग त्रेता को मनुष्य स्वर्ग कहते। स्वर्ग और नरक आधा आधा हो जाता। सतयुग त्रेता स्वर्ग, द्वापर कलयुग नरक। सृष्टि भी बराबर 4 भाग हैं, नई और पुरानी। उस झाड़ की आयु फिक्स नहीं होती, इसकी आयु फिक्स है, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की आयु पूरी एक्यूरेट है। ऐसा और कोई होता नहीं, 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। इस सृष्टि रूपी झाड़ की आयु बिल्कुल फिक्स है, 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। वैरायटी झाड़ है, एक्यूरेट बना बनाया ड्रामा है। जगन्नाथपुरी में हांडा चढ़ाते हैं चावल का, उसमें 4 भाग हो जाते। ये सृष्टि भी 4 भागों में बटी हुई है। इसमें 1 सेकंड भी कम जास्ती नहीं। तुम जानते हो कि बाप ने 5000 वर्ष पहले भी समझाया था, वो वैसे अब समझा रहे हैं। निश्चय है कि 5000 वर्ष के बाद फिर से हेवनली गॉड फादर स्वर्ग की स्थापना करने वाला हमको स्वर्ग की बादशाही प्राप्त कराने के लिए लायक बना रहे हैं। बाबा लायक बनाते, रावण ना लायक बना देते, जिससे भारत कौड़ी जैसा बन गया। बाबा ऐसा में लायक बनाते हैं जो हमारा भारत हीरे जैसा बन जाता। नंबरवार मर्तबे तो होते हैं, हर एक को अपने कर्म का हिसाब किताब मालूम है। कोई पूछते हैं बाबा हम वारिस बनेंगे या प्रजा? बाबा कहते हैं अपना कर्म बंधन देखो। कर्म अकर्म विकर्म की गति तो बाप समझाते हैं। इस समय सारी राजधानी स्थापन हो रही है। एक बाप ही किंगडम स्थापन करते, बाकी सब अपना अपना धर्म स्थापन करते। सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उन्होंने प्रारब्ध कैसे पाई अभी तुम देख रहे हो। बाप कहते मैं कल्प के संगम पर आता हूँ। बुद्धि भी कहती है
पतित पावन बाप आएंगे संगम पर। संगम माना कलयुग और सतयुग के बीच का संगम। जब पतित राज्य का विनाश कराए पावन राज्य की स्थापना करनी होती, इस संगम पर ही बाप आते। सतयुग त्रेता के संगम पर तो उतरती कला है। वह सिर्फ रजाई को ट्रांसफ़र करते हैं, माना लक्ष्मी नारायण का राज्य बदल राम सीता का राज्य होता। बस यहाँ तो कितना हंगामा। बाप कहते बच्चे अब ये सारी पति दुनिया ख़त्म होने वाली है, सबको जाना है बाबा के पास। बाबा कहते मैं सबका गाइड बनता हूँ, सबको दुख से लिबरेट कर सदैव के लिए शांति धाम सुख धाम ले जाता हूँ। तुम जानते हम सुख धाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम चले जाएंगे। हम सुख धाम में आएंगे, बाकी शांति धाम चले जाएंगे। इस समय मनुष्य कहते हैं मन को शांति मिले, ऐसे कभी नहीं कहते सुख मिले, शांति के लिए कहते हैं। सब शांति में जाना चाहते हैं, शांति मिलेगी शांति धाम में। फिर अपने अपने धर्म में आते। धर्म की वृद्धि तो होनी है। आधा कल्प सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी, फिर द्वापर से और धर्म वाले आते हैं। अभी आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन नहीं है। धर्म ही प्रायलोप हो गया, फिर स्थापना होती, उसकी सैपलिंग लग रही है। ये सैपलिंग कितनी वंडरफुल है। ये भी अपने को देवी देवता धर्म नहीं कहेंगे। बाप समझाते जब ऐसी हालत होती है तब मैं आता हूँ। अब तुम बच्चों को मैं आकर सभी शास्त्रों का राज समझाता हूँ। अब तुम जज करो कि राइट कौन। बाप है राइटिस, सच्चा बाबा सच बताएंगे। सचखंड के लिए सच्चा ज्ञान सुनाते हैं। बाबा कहते तुम जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हो, आखिर कोई तो एम ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। पाठशाला के लिए एम ऑब्जेक्ट चाहिए। शरीर निर्वार्थ पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट होती है। जो कुछ पढ़ते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, तो शरीर निर्वाह चलता। बाकी ऐसे नहीं कि मुक्ति जीवन मुक्ति को पा लेते या भगवान को पा लेते, नहीं। मनुष्य भक्ति करते हैं भगवान को पाने के लिए। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार भी होते तो समझते हैं बस भगवान को पा लिया, इसमें खुश हो जाते। तो बाबा ने समझाया जो जिस भावना से जिसकी भक्ति करते हैं वह भावना पूर्ण करने के लिए मैं उनको साक्षात्कार करा देता हूँ। ये वह समझते बस हमें भगवान मिल गया, खुश हो जाते। भक्त माला अलग है, ज्ञान माला अलग है। इनको रुद्र माला कहा जाता और वो है भक्त माला, ये शिव बाबा की माला। जिन्होंने जास्ती ज्ञान पाया ये उनकी यादगार माला। वह जास्ती भक्ति करने वालों की माला है, क्योंकि भक्ति के संस्कार ले जाते फिर भक्ति में ही आते हैं। तुम्हारे तो ये संस्कार अविनाशी बन जाते। आत्मा को ज्ञान है कि अभी हम जा रहे हैं, बाबा को ही याद करते हैं। हम आत्माएं पार हो रही हैं, इस शरीर को इस किनारे छोड़ देंगे। इस किनारे पुराना शरीर, उस किनारे हसीन नया शरीर, सुंदर शरीर। ये हुसैन का रथ है। हुसैन जिसको अकाल मूर्त कहते हैं, उनका ये तख्त है। आत्मा तो अकाल है। आत्मा को गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन में आना है। स्टेजेस हैं। बाबा तो ऊंचे से ऊंचा है, वह इन स्टेजों में नहीं आते, जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। आत्मा स्टेजस में आती है। गोल्डन एज वालों को फिर सिल्वर में आना है। अब तुमको आयरन एज से गोल्डन एज में ले जाते हैं। अपना परिचय देते रहते। उनको कहते हैं हेवनली गॉड फादर। उनका अलौकिक और दिव्य जन्म है। खुद बताते हैं मैं कैसे ब्रह्मतान में प्रवेश करता हूँ। इसको जन्म नहीं कहेंगे, सिर्फ प्रवेश करते हैं, जन्म नहीं लेते हैं। जब समय पूरा होता तब भगवान को संकल्प उठता है जाकर रचना रचे। ड्रामा में उनका पार्ट है। परमपिता परमात्मा भी ड्रामा के अधीन है। मेरा पार्ट ही है भक्ति का फल देना। परमपिता परमात्मा को सुख देने वाला कहा जाता है। तुमको पहले परिचय देना है पतित पावन बाप का। जब तक वो ना आए
तब तक मनुष्य पावन बन नहीं सकते। बाप आकर पवित्र बनाने की प्रतिज्ञा कराते हैं। ज़रूर कब आया है तभी रस्म रिवाज चली आई है। ज़रूर कभी आया है तभी रस्म रिवाज चली आई। अब प्रैक्टिकल में देखो, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ पवित्रता की राखी बांध पवित्र रहने की प्रतिज्ञा कराते। कई जनेऊ कंगन आदि भी सब पवित्रता की निशानी है। पति पावन बाप कहते, मीठे बच्चे, काम माँ शत्रु है, अब मेरे साथ प्रतिज्ञा करो कि हम पवित्र रहेंगे। बाप कहते, प्रतिज्ञा करो और मुझे 5 विकार दान में दे दो। ये राखी बंधन 5000 वर्ष पहले भी हुआ था। पति पावन बाप आया था, आकर राखी बांधी थी कि पवित्र बनो, क्योंकि पवित्र दुनिया की स्थापना हुई थी। अब तो नरक है। हम फिर से आए हैं। अब श्रीमत पर प्रतिज्ञा करो, बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। अब श्रीमत पर प्रतिज्ञा करो, बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। अभी पतित मत बनो। तुम भी कहो कि हम ब्राह्मण आए हैं प्रतिज्ञा कराने। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम कभी पतित नहीं बनेंगे, परंतु ऐसे बहुत हैं जो लिख कर भी देते हैं, फिर चले जाते हैं पति दुनिया में। पतित पावन बाप आते हैं सिर्फ संगम पर। ब्रह्मा द्वारा आकर हमें डायरेक्शन देते हैं कि बच्चों को ये पवित्र बनो। यहाँ सब ने प्रतिज्ञा की है। अब तुम जज करो कि बाप से जज करेंगे तभी बाप से वर्षा मिलना है। तुम पवित्र ब्राह्मण बनो, फिर देवता बन जाएंगे। बाप ब्रह्मा द्वारा आकर डायरेक्शन देते बच्चों को कि पवित्र बनो। यहाँ सब ने प्रतिज्ञा की है। तुम पवित्र ब्राह्मण बनो तो पवित्र देवता बन जाएंगे। हम ब्राह्मणों की प्रतिज्ञा की हुई है। एल्बम भी दिखानी चाहिए। ये राखी बंधन की रस्म कब शुरू हुई थी। अभी संगम पर ये पवित्रता की प्रतिज्ञा है, जो फिर 21 जन्म के लिए पवित्र रहते हैं। अब आप कहते, मीठे बच्चे, माँ में कम याद करो। ये तो छोटा बच्चा है, श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है। श्री कृष्ण के चरित्र तो कुछ नहीं। चरित्र तो एक बाप के हैं, जो चतुराई से बच्चों को कौड़ी से हीरे जैसा बना देते हैं। बलिहारी उस एक की है और किसका बर्थडे मनाना कोई काम का नहीं। बर्थडे मनाना चाहिए परमपिता परमात्मा का, बस। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, वारिस बनने के लिए अपने सब हिसाब किताब कर्म बंधन चुकतू करने हैं। बाप की जो राय मिलती है उस पर चलना है। दूसरा, सबको बाप का सत्य परिचय दे पति से पावन बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। पवित्रता की राखी बांध पवित्र दुनिया के मालिक पने का वर्षा लेना है। अब वरदान, एक पास शब्द की स्मृति द्वारा किसी भी पेपर में फुल पास होने वाले पासविदानर भव। एक पास शब्द की स्मृति द्वारा किसी भी पेपर में फुल पास होने वाले पासविदानर भव। किसी भी पेपर में फुल पास होने के लिए उस पेपर के क्वेश्चन के विस्तार में नहीं जाओ। ऐसा नहीं सोचो कि ये क्यों आया, कैसे आया, किसने किया। इसके बजाय पास होने का सोचकर पेपर को पेपर समझकर पास कर लो। सिर्फ एक पास शब्द स्मृति में रखो कि हमें पास होना है, पास करना है, बाप के पास रहना है, तो पासविदानर बन जाएंगे। स्लोगन है, स्वयं को परमात्म प्यार के पीछे, स्वयं को परमात्म प्यार के पीछे कुर्बान करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। स्वयं को परमात्म प्यार के पीछे कुर्बान करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।
ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।